Dear students, I welcome all of you in my maths class. In this session, I am going to explain you the new pattern of mathematics class 10 for this session 20 and 21. और हम बात करेंगे केस स्टडी क्वेश्चंस के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, ब्लेसिंग टू ऑल. आपको मैं एक सरस्वती माता का मंत्र बताऊंगी. आप जब भी पढ़ने लगेंगे आप उस मंत्र को एक बार बोलें तो आप देखेंगे कि आपकी कंसंट्रेशन कितनी बढ़ जाती है मैथ्स के रिगार्डिंग और आप कितने अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ के ऊपर. तो अब मैं मंत्र बोलूँगी, आप नोट भी कर सकते हैं और मेरे साथ साथ बोल भी सकते हैं. ओम एहि कली महासरस्वती देवीये नमः. ओम देव गुरु विद्याधिपते बृहस्पते नमः. हे सरस्वती माता, हमें विद्या का दान दो, हमारी वाणी में अमृत भरो, हम जाने अनजाने में भी कभी किसी के दुख का कारण ना बने, हमारा जीवन मंगलमय. ओम शांति. लेट्स स्टार्ट. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीएसई न्यूज़ की. आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक मेरे पास न्यूज़पेपर की कटिंग है और मैंने ग्रीन से उसको अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट करा हुआ है. सीबीएसई अब 10वीं और 12वीं परीक्षा में शामिल होंगे केस स्टडी प्रश्न. गणित का पैटर्न भी बदला, जो मेरे आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है. आप लास्ट तक बिल्कुल वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको मार्क्स लेने कितने ईजी हो सकते हैं मैथ्स में अगर आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं. तो हमारे पास 10वीं में केवल गणित में केस स्टडी से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे. कुल 20 में से 16 प्रश्नों का जवाब देना होगा. हर प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होगा. पहली बार 16 अंकों के केस स्टडी से जुड़ा प्रश्न पूछा जाएगा. तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव टाइप 20 क्वेश्चन होते थे वो 16 रह जाएंगे और उसमें से 4 जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे होंगे केस स्टडीज़ के क्वेश्चन, और जिनके लिए 4 मार्क्स ईच यानी 16 नंबर के लिए हमें मैथ्स में केस स्टडी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. अब स्टूडेंट्स, आप पूछेंगे कि केस स्टडीज़ क्या होती है. केस स्टडीज़ होता है वो कोई भी आपको सिचुएशन दे देगा, आपको सिचुएशन के रिगार्डिंग आपसे कुछ पूछेगा जिसमें आपने जो भी मैथ्स में पढ़ा होगा, जिस भी चैप्टर के रिगार्डिंग वो केस स्टडी होने वाला है क्वेश्चन, उस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसमें यूज़ होते होंगे. तो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको हर चैप्टर को बड़ा डीपली रीड करना है, डीपली पढ़ना है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से देखने हैं. आपको 2 फ़ायदे होंगे. एक तो आपके एमसीक्यूज़ बहुत अच्छी तरीके से, एमसीक्यूज़ और शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से निकलेंगे, और दूसरा आपको केस स्टडी को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी, जिससे आपके नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं मैथ्स में. तो नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं. अब आप देखेंगे कि जो आपके पास स्क्रीन ओपन हो रही है उसके अंदर आपके पास मैथ्स के चेंजेस का पैटर्न आ रहा है. मैथमेटिक्स हमारे मैथ्स का कोड रहता है स्टूडेंट्स 041 एंड चेंजेस इन एग्ज़ाम. जो पहले वाली साइड पर आपको पैटर्न नज़र आ रहा है वो हमारा प्रीवियस पैटर्न है. सेकेंड रो में आप देखेंगे 2021 पेपर पैटर्न. ये पैटर्न आपका इस बारी पेपर में आने वाला है स्टूडेंट्स. इस पैटर्न को आप बहुत ध्यान से देखने वाले हैं. आपके पेपर के अंदर 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए के अंदर 20 क्वेश्चंस होंगे, जैसे मैं अभी बता रही थी. 1 to 16 आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, जिसमें एमसीक्यूज़ भी हो सकता है, फिलअप्स भी हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स पर भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, और कोई आपका रीजनिंग क्वेश्चन भी हो सकता है जिससे वो आपको कुछ डेफिनेशन लिखनी होगी या कुछ सोच कर लिखना होगा उसके बारे में आपको. और हमारे पास जो 17 से 20th क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस रहने वाले हैं. 17th, 18th, 19th, 20th वो 4 मार्क्स ईच रहने वाले हैं केस स्टडी के. तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पास फर्स्ट टाइम मैथ्स में आपके पास केस स्टडी के क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी कि 16 नंबर के लिए. और हमारा बी पार्ट रहेगा. बी पार्ट में 21 से लेके 26 तक 2 मार्क्स क्वेश्चन रहने वाले हैं. 27 से 33 तक 3 मार्क्स क्वेश्चंस रहेंगे, और 34 से 36 तक 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेंगे. स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम मैथ्स में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं. हमारा जो प्रीवियस आप देखेंगे, जो हमारा प्रीवियस पैटर्न है उसमें 40 क्वेश्चंस हैं, और 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले. लेकिन अब जो इस साल नया
पैटर्न आपको आने वाला है, उसमें आपके पास आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है। 1 मार्क्स वाला भी, 2 मार्क्स वाला भी और 4 मार्क्स वाला भी। 4 मार्क्स वाले तो चारों के चारों केस स्टडीज़ के क्वेश्चन हैं आपके, और 3 मार्क्स वाला भी, और आपके पास 5 मार्क्स वाला भी। तो स्टूडेंट्स, आप जब आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे पेपर्स के लिए, तो आप इसको ध्यान में रख कर करेंगे कि आपके पास अब की बार जो फर्स्ट टाइम CBSE इंट्रोड्यूस कर रही है मैथ्स के लिए 10th क्लास में, दैट इज़ अ केस स्टडी क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस होंगे केस स्टडी। आपके पास कोई केस दिया होगा, केस मतलब कोई ना कोई टॉपिक पर वो कोई किसी दो स्टूडेंट्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, या कोई रेलेवेंट्स आपको केस बनाकर दिया जाएगा। जैसे कोई स्प्रिंटर है, वो रनिंग कर रहा है, वो कहाँ जाके वो अपना फर्स्ट फ्लैग पोस्ट करेगा। आपको याद होगा आपकी NCERT के अंदर 7 पॉइंट भाग रही है, एक प्रीति भाग रही है, एग्जैक्टली बीच में अपना फ्लैग लगाना चाहती है। उस तरह के रिगार्डिंग हमारे पास केस स्टडी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपने स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है अपनी एग्ज़ाम्स को लेकर, इन क्वेश्चंस को लेकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ तो डिफरेंस हो गया, आप ध्यान से डिफरेंस देख सकते हैं। जो फर्स्ट रो के अंदर है, जिसमें पहले 4 सेक्शंस थे, वो हमारा प्रीवियस ईयर्स पैटर्न है, और इस साल के पैटर्न में 2 पार्ट रहने वाले हैं, पार्ट A एंड पार्ट B CBSE। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं स्टूडेंट्स। अब आपकी स्क्रीन पर एक CBSE की नोटिफिकेशन आ रही है। आप जो मैंने रेड से अंडरलाइन करी है उसको हाईलाइट किया है, जो इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। The Central Board of Secondary Education CBSE has not the Central Board of Secondary Education CBSE has not reduced the CBSE syllabus 20 and for 21 सेशन बाय 50%। अभी पीछे बहुत सारा र्यूमर चल रहा था ये कि CBSE 50% तक सिलेबस कम करने वाली है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि जब सिलेबस कम होगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जो चैप्टर्स हम तैयार कर लें और वही हमारे पेपर में आने वाले हों। तो स्टूडेंट्स, अब CBSE ने क्लियर कर दिया है, कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है जिससे आपका सिलेबस 50% कम होने वाला है। तो CBSE ने जो पहले आपका सिलेबस रिड्यूस किया था 30%, वो ही रहने वाला है। CBSE media in charge Rama Sharma told the media houses that no decisions regarding reducing 50% CBSE syllabus has been taken yet. However, CB is seeking opinions from all its affiliated schools regarding the same. CBSE syllabus has already been reduced to 30% due to nationwide lockdown and COVID-19 pandemic. The ongoing academic session has been affected. The revised CBSE syllabus, reduced by 30%, was released on 7th July 2021. If you have not checked the revised syllabus, then you can do so for the link given below. CBSE ने क्लियर किया है कि अभी तक हमारा सिलेबस 30% ही रिड्यूस हुआ है, तो अभी तक वो ही फाइनल है। अभी वो आगे इसमें डिसीज़न लेने की उन्होंने ऑप्शंस मांगी हैं स्कूलों से, लेकिन अभी कोई डिसीज़न नहीं लिया गया है। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जा रहा है, आपके पेपर्स की डेट नज़दीक आती जा रही हैं स्टूडेंट्स, अब आप अपना पढ़ना शुरू करेंगे। आपको वही 30% सिलेबस को अपना बेस बनाकर चलना है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको 30% सिलेबस आपको देखना है कि कौन सा रिड्यूस हुआ है, क्या करना है, तो स्टूडेंट्स आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे टीना हांडा के नाम से। वहाँ पर अभी लेटेस्ट मैंने आज ही वीडियो लोड किया है 30% पर सिलेबस बनाकर कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी और हमें कौन से टॉपिक्स बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। तो आप वहाँ से वो चेक कर सकते हैं कि आपको 70% कौन सा सिलेबस तैयार करना है। और आप मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे पूरा साल, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए लाने वाली हूँ हर चैप्टर पर बेस्ड केस स्टडी के। तो थोड़े से बेसिक पॉइंट्स आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे, और मेरे हिसाब से अगर आप उसको अच्छी तरीके से रिवाइज़ करते हैं तो आई श्योर कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर आपको अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है। आप मुझे, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मेरे से अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। वीडियोस पे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ तो मैं पिछले प्रीवियस वीडियोज़ के कमेंट ज़रूर चेक करती हूँ। अगर आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो आप बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दे रही होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी सॉर्ट आउट कर देती हूँ। थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।